साथियों, सुंदरकांड हम सभी का प्रेरणा स्रोत है। इसका हम भाग 2 आज चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम सुंदरकांड के दोहा नंबर 3 और 4 की व्याख्या कर अपने मनोवैज्ञानिक जीवन को, अपने मनोवैज्ञानिक सूत्रों को सुधारने के लिए हमें क्या समझाने का प्रयास किया गया वह समझेंगे। सुंदरकांड के बाबा तुलसीदास जी के लिखने की कला में इतने सारे अर्थ निकलते हैं कि उनके एक एक शब्द का विशेष महत्व है, किंतु हम आज केवल मनोवैज्ञानिक मानव के मनोविज्ञान को समझते हुए उसमें कैसे सुधार लाए, कैसे अपना आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, कैसे कमियों को दूर किया जाए, कि कैसे विषयों से और विकारों से दूर हटा जाए, केवल उन 2-3 विषयों पर ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि कैसे संबोधित करें, क्योंकि इस दोहा नंबर 3 और 4 में यहाँ सुरसा का भी जिक्र जो दोहा नंबर 2 में आया वो भी करेंगे, सिंह का और लंकनी। तो सुरसा को उन्होंने लंकनिश्चरी नहीं कहा, दैत्यनी नहीं कहा, राक्षसी नहीं कहा, सुरसा को देवी माना, क्योंकि वह सर्पों की माता है और वह उनके बल का आभास समझने आई थी। क्योंकि जब हनुमान जी ने छलांग भरी थी तो तीनों लोग हिल गए थे। तो जब हम कोई भी काम उत्साह से करते हैं तो उसका प्रभाव दूर तक जाता है और हमारे जो नज़दीकी लोग होते हैं, जो हमारे हितैषी होते हैं, जो अपने होते हैं, वो हमारे बल को समझना चाहते हैं कि हम उस काम को करने के कैपेबल हैं या नहीं हैं। क्योंकि इंग्लिश में एक सेंटेंस है जो बहुत पॉपुलर है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो जो डिजर्व करता है तब डिजायर करे तो वो फुलफिल बहुत जल्दी होती है, अन्यथा वह नहीं होती है। तो यहां उन्होंने संबोधन कैसे करना है यह हमें समझाने की कोशिश की है। और संबोधन करने के लिए हमें हमेशा सामने वाले के 3 चीजों को देखना आवश्यक है। उसके वस्त्रों को नहीं, उसके रूप को नहीं, उसके गुण, उसके ज्ञान और उसकी सहनशीलता और सौम्यता को समझना है। तब उसका संबोधन क्या किया जाए यह हल निकालना चाहिए। वर्तमान में केवल हम चमक दमक देखते हैं, रूप और रंग देखते हैं, या उसकी सामर्थ्य का अपने मन से आकलन कर उसका संबोधन करते हैं, जबकि सुंदरकांड हमें उसका संबोधन करने के लिए उसके गुणों का विश्लेषण कर समझाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, इसी का जो रूप, चाहे वो सुरसा हो और चाहे वो लंकनी हो, ये तीनों स्त्रियां हैं। तो ब्रह्मचारी को सदैव स्त्रियों से असावधानी से बचना चाहिए और उनके तीनों के रूप अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए एक लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से ये भी मतलब निकालते हैं। दूसरा, हम यहाँ यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा अपना काम करने से पहले हम अपना रिस्क मिटिगेशन प्लान किस तरह से बना है, क्योंकि आज हम सुरक्षित कहीं से भी नहीं हैं। तो जितना बड़ा मेरा विजन होगा, जितना मेरा सोचने का दायरा बड़ा होगा, जितना काम का इम्पैक्ट बड़ा होगा, उतने ही मेरे को रिस्क ज़्यादा होंगे। और क्योंकि हनुमान जी तो राम काज कर रहे हैं, पूरी जो ब्रह्मांड के मालिक हैं उनका काम कर रहे हैं, तो उनका रिस्क तो बहुत बड़ा। इसीलिए उन्होंने यहाँ तीनों तरफ से अपने ऊपर होने वाले प्रहारों से सावधान रहने का संकेत हमें देने की कोशिश की है। आइए हम तीसरी बात करते हैं कि यहाँ निश्चरी जो सिंह का है उससे कैसे बचे हनुमान जी, क्या किया और हमारे जीवन में सिंह का रोल क्या है। निश्चर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगड़ उनाई, जल विलोक तिनके परछाई, गई छाए सक्सो ने उड़ाई, एई विद सदा गगड़ चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कप तुरत ही चीना, ताई माय मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मत धीरा। तो जो सिंह का है वह समुद्र के अंदर रहती है, और जब समुद्र में पक्षियों की या उसके ऊपर से जाने वाले
कुछ भी चीजों की परछाई समुद्र में पड़ती है तो वह उन्हें पकड़ती है और फिर उनका भक्षण करती है। तो सिंह का यहाँ मनोवैज्ञानिक तरीके से हम देखें तो हमारी जो ईर्ष्या है, हमारी जो जलन है, हमारी जो कपट रूपी नेचर है वह है, क्योंकि हम वास्तव में उस व्यक्ति के नजदीक नहीं होते हैं, डायरेक्ट उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ना वो हमें नुकसान पहुंचाती, लेकिन हमारे मन में कुछ ना कुछ चल जाता है और हम उसके प्रति मन में ही एक्शन लेने लगते हैं, उसको मूर्त रूप नहीं देते हैं। मन में कटुता होती है, मन में कपट पैदा होती है, मन में जलन होती है, मन में ईर्ष्या होती है। तो यहाँ हनुमान जी और सिंह का के जो यह संवाद है वह हमें यह भी दिखाता है कि हमें इन चीजों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ बात एक और भी कहने की है कि हम जब अपने बड़े लक्ष्य पर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे उस लक्ष्य में बाधक बनने की कोशिश करते हैं। तो हमें लक्ष्य का गहन अवलोकन करना और उसकी समझ रखना, डीप ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पाना बहुत जरूरी है। और यहाँ सुंदरकांड में हमें इसी की समझाने की कोशिश की गई है, और जिसको हमें समझने के लिए ऐसे समझना पड़ेगा कि जब हम लक्ष्य का अवलोकन करते हैं, समस्या का अवलोकन करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी हैं। जैसे सामने वाले का धन बल क्या है, बाहुबल क्या है, रूप बल क्या है, भोजन क्या है, भाषा क्या है, पहनावा क्या है, तो यह सब अवलोकन करना बहुत जरूरी है। और यहाँ जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने पूरी लंका का ठीक से अवलोकन किया और उस पर अपनी समझ बनाने की कोशिश की। यहाँ लिखा गया है, तहां जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी कुमद लोबा, नाना तरफल फूल सियाए, खग मृग ब्रंद देख मन भाए, शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ बहता। तो हनुमान जी ने जब लंका में पहुंचे समुद्र पार करके तो उन्होंने क्या देखा, वहां सुंदर सुंदर वन देखे जिनमें वसंत सा खिला हुआ है, भंवरे फूलों के इधर उधर घूम रहे हैं, गुंजन आवाज कर रहे हैं, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, पक्षी और हिरन जानवर, तो यहाँ खग मृग वृंद तीनों चीज दिखाने की कोशिश की है, वो हनुमान जी के अच्छे लगे। तो यहाँ मनोवैज्ञानिक तरीके से हमें यह भी समझाने की कोशिश की गई है कि जब भी हम कहीं किसी चीज का अवलोकन करने लगे तो पहले उसके सकारात्मक भाव को देखें कि उस सामने वाले में पॉजिटिविटी क्या क्या है, उनका सकारात्मक पक्ष क्या क्या है, और फिर उसके पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसकी डेप्थ में खोज करें। जैसे यहाँ लिखा है, शैल विशाल देख एक आगे, हाँ हनुमान जी ने वहां एक बड़ा पर्वत देखा, तापर धाए चढ़े भय त्यागे, अपना भय त्याग कर, मन में कोई शंका या भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुंदरकांड में संशय और भय को दूर करने की सारी प्रवृत्तियों को समझकर उनका निदान बताया गया है। इसीलिए सुंदरकांड से आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है, और जिसका आत्मविश्वास मजबूत हो गया फिर वह कोई भी काम कर सकता है। तो यहाँ एक बात और भी समझाने की हमें कोशिश की गई है, वह कही गई है कि यहाँ शिव उमा से कह रहे हैं, उमा ने कछ कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई, कि यहाँ जो कपि है, ये जो वानर है, उसकी कोई बड़ाई नहीं है, उसका कोई बड़प्पन नहीं है, यह सब प्रभु का प्रताप है। क्योंकि हनुमान जी की तारीफ क्यों नहीं कर सकते, यहाँ एक मनोवैज्ञानिक भाव और भी निकलता है, क्योंकि हनुमान शिव के ही रुद्र अवतार हैं, और वो शिव अपनी बड़ाई उमा से अपने आप करे, यह उनको या किसी को भी ठीक नहीं लगता है। लेकिन आज वर्तमान में उल्टा हो गया है कि हम रात दिन अपनी तारीफ अपने आप करते हैं, जो गलत है। तो यहाँ हमें प्रभु शिव ने यहाँ
यह बताने की कोशिश की है कि अपनी तारीफ अपने आप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ प्रभु के प्रताप से हो रहा है। यहां जो प्रभु प्रताप जो कालई खाई, ये जो कपि है ये काल को भी खा सकता है, क्योंकि वो अपने को तो कह नहीं सकते, जबकि वो स्वयं है हनुमान जी के रूप में। तो वो ये कह रहे हैं कि यह कपि काल को भी खा सकता है। तो जो ब्रह्मा के विधान को तोड़ सकता है वह साधारण कपि नहीं है। तो हमारे लिए बार बार समझने का जो प्रयास है वह यह होना चाहिए कि हमारा एक्शन इतना भारी हो कि लोग उसकी तारीफ करें। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम अपने मुख से कुछ ना बोलें, हम अपने एक्शन करते रहें, हम अपना साहस के साथ, दृढ़ता के साथ, पूर्ण मनोबल के साथ, धैर्य के साथ अपने कार्य करते रहें, और जब कार्य संपन्न होंगे तो कार्य की संपन्नता खुद सबको दिखेगी। तो यहां हमें यह समझाने की कोशिश की गई है। तो हम पहले उनके सब चीजों को समझें, और यहां हनुमान जी ने क्या समझने की कोशिश की है उसका अध्ययन बताने के लिए हनुमान जी पहाड़ पर चढ़े, और उन्होंने पहाड़ पर चढ़कर पूरी लंका का अवलोकन किया। लंका में उन्होंने क्या क्या देखा, अब उस लंका का जो वर्णन है वह यहां बहुत उत्तम तरीके से हमें बताने की कोशिश की गई है कि कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायत नाघना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीती चार पुरपुर बदवना, गजबाज खच्चर निकर पतचर रथ बरूतन को गन, बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सेन वर्णत नहीं बन, बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापई सोही। क्योंकि उस नगर में सब कुछ है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अवलोकन में तीनों बलों को नापने की बात की कि उसका धन बल कितना है, वैभव बल कितना है, बाहुबल कितना है, रूप बल कितना है, इस सब का अध्ययन करना आवश्यक है। तो हनुमान जी ने एक एक चीज को, उसके पास घोड़े कितने हैं, महल कितने हैं, सेनाएं कितनी हैं, उसके पास रूपवती, क्योंकि वहां तो गंधर्व यक्ष देवकन्या सभी कुछ आकर रहते थे। तो उसको समझने की, उसको जानने की कोशिश की। दूसरा, उनका भोजन क्या है वह भी यहां बताया गया है कि कौन क्या खा रहा है। कहीं महिष मानुष धेनु खर अर खल निशाचर भक्षी, कि कहीं कोई कुछ खा रहा है, कहीं कुछ खा रहा है, तो उनका भोजन क्या है। तो उन्होंने एक एक चीज को समझने की कोशिश की, और हमें भी अपने जीवन में गहराई से समस्या का अवलोकन करना, उसकी गंभीरता से समझ बनाना, हनुमान जी से सीखने के लिए सुंदरकांड से यह सीख लेना आवश्यक है। हम बात करते हैं कि हम जब अवलोकन कर लें तो उनमें से हम किस चीज को तो हटाएं, किस चीज को डेफर करें, आज नहीं कल करेंगे, किस चीज को डेलीगेट करें और किस चीज को छोटी कर दें, डिमिनिश। तो हम किसको हटाएं, किसको स्थगित करें, किसको प्रायोजित करें या कम करें, यह हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यह स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है। यहां लिखा गया है, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निश नगर करो पैसार। तो हनुमान जी ने क्या देखा कि यहाँ तो जो नगर के, लंका के रखवाले हैं वो बहुत हैं, बहुत बलशाली हैं, मल्ल भी हैं, योद्धा भी हैं, सैनिक भी हैं। तो यहाँ अभी लड़ने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यहाँ सोचा नहीं, सोच और विचार के दोनों को अंतर को भी समझना है। सोचना हमारी चिंता का कारण है और विचार करना हमारा समाधान ढूंढने की प्रक्रिया में विचारों की नूतनता है। तो अगल उन्होंने यह तय कर लिया कि मैं अब बहुत छोटा रूप करके, और दिन में नहीं, क्योंकि वो संध्या के समय लंका में प्रवेश किए थे, तो उन्होंने कहा मैं रात को छोटा रूप करके लंका में प्रवेश करूंगा। तो उन्होंने क्या तय किया, क्या स्थगित किया कि इतने बड़े रूप में नहीं जाऊंगा, छोटा बनूंगा, दिन में नहीं जाऊंगा, रात में जाऊंगा, और मैं अभी लड़ूंगा नहीं, ये डेफर कर दिया कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और कम क्या कर दिया, अपना रूप जो बड़ा था उसको छोटा कर लिया।
तो यह विवेचना का हिस्सा हमारे जीवन में होना चाहिए। हम अपने जीवन में कोई भी काम करते वक्त पूर्ण विवेचना करें और विवेचना इतनी डीप करें कि उसका छोटे से छोटा पहलू, वह माइक्रो हो या मैक्रो हो, वह टच हो जाए, कहीं कोई भूल ना रह जाए। और जब हम इतनी अच्छी विवेचना कर उसकी प्लानिंग करेंगे तो सफलता निश्चित है। इसलिए हम बात करते हैं कि जब वो नगर में घुसे तो सबसे पहले उनका वास्ता उस छोटे रूप में लंकनी से हुआ, और लंकनी ने उनको देखते ही कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, कहाँ जा रहे हो? मसक समान रूप कप धरी, लंक ही चलो सुमर नर हरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले मोहे निंदरी, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी छोरा। तो लंकनी ने कहा कि तुम मेरे मर्म को जानते नहीं हो, मेरी दार्शनिकता को, मेरी फिलॉसफी को नहीं समझते हो। मेरे को यहाँ नगर का रक्षक बनाया गया है और मेरा काम ही यह है कि जो भी नगर में बिना परमिशन के घुसेगा वह मेरा भोजन बनेगा। तो हमें यहाँ विश्लेषण के बाद क्या करना है, कौन कौन सी कार्रवाई करनी है, यह समझने के साथ साथ उसके एक्शन को प्रारूप देने की भी कोशिश की है। तो जहां उन्होंने, जब लंकनी ने उनको ये कहा कि जो भी चोरी से यहां अंदर घुसेगा वह मेरा भोजन बनेगा, तो हनुमान जी के मन में बड़ी एकदम हलचल सी मची। उन्होंने कहा कि यह, मैं तो नगर में केवल प्रवेश कर रहा हूं, मुझे चोर कह रही है, और जो इसका राजा है, जो इस नगर का अधिपति है, वह माता सीता को चुरा कर यहां रख लिया है, वह इसको नजर नहीं आ रहा है। तो इस पूरे वृतांत का एक पहलू यह भी दिखता है कि जिस राज्य में या जिस देश में चोरों को बचाया जाता हो, गलत काम करने वालों को संरक्षण दिया जाता हो, उसका सर्वनाश निश्चित ही नजदीक है, उसको सर्वनाश से कोई नहीं बचा सकता। और जहां अच्छे लोगों को परेशान किया जाता है, चोरों का संरक्षण किया जाता है, वह इस वृत्तांत से हमें बात समझ में आती है। तब हनुमान जी ने क्या किया, मुठ का एक महाकपिहानी, रुधिर बमित धरनी ढनमानी। तो उन्होंने एक अपना जोर से उस पर मुक्के का प्रहार किया। मुक्के का प्रहार यह है कि अज्ञानता पर ज्ञान का प्रहार, कि तुम जो कह रही हो वह सही नहीं है। सत्य यह है कि तुम्हारे नगर का राजा ही हमारी माता सीता को चुरा लाया है। तो उसको, यह लंकनी को बड़ा अचंभा लगा। तो हमारे वार्तालाप में किन किन चीजों का समावेश हो यह भी जानना है। और उन्होंने लंकनी में मुक्का केवल इतना मारा कि जिससे उसके मुख से खून निकला, मरी नहीं। यदि मर गई होती तो कहानी कुछ और होती, लेकिन क्योंकि लंकनी भी श्रापवश यहां आई हुई है तो उसके मुख से केवल रक्त की धारा बह निकली। इसका मतलब यह है कि जब अज्ञान पर ज्ञान का प्रहार होता है तो जितने विषय और विकार वह स्वतः भाग जाते हैं। और जब लंकनी का वह रक्त निकल गया, उसकी शुद्धता आ गई, तो लंकनी ने क्या कहा, ऐसे ही हमारे अंदर से जब विषय और विकार दोनों ही बाहर निकल जाते हैं तो हमारा आचरण शुद्ध होने लगता है। तो हमारे जो छठवीं सीख है वह यह है कि हम जब भी हमें कोई इस तरह की चोट पड़े तो हम पुनः स्थापित हों। यदि अज्ञानता पर ज्ञान की चोट पड़े तो हमें पुनः स्थापित होना चाहिए। जीवन में वही लोग महान बनते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। और उसी मनोविज्ञान को तुलसीदास जी ने यहाँ बहुत साफ तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है कि लंकिनी कैसे पुनः स्थापित हुई। पुनि संभार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय शंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। क्योंकि लंकनी पहले ब्रह्मा जी के महल की रक्षक थी और उसको अहंकार हो गया था और वह लोगों का मान सम्मान करना भूल गई थी। इसी से ब्रह्मा जी ने उसको
यह श्राप दिया था कि तुम लंका में जाकर लंका के द्वार की रक्षक बनोगी, और जिस दिन तुम्हें आकर कोई कपी, एक बंदर आकर मुक्का मारेगा, और जब तुम्हारे उससे तुम्हें दर्द होगा, तुम्हारे अंदर से विषय और विकार मिटेंगे, तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तो लंकनी यह समझ गई। तो यहां लिखा गया है, पुन संभार उठी सो लंका, जो रिपान कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोई चीना। तो ब्रह्मा जी ने मुझे चिन्ह बताए थे, विकल होस्ते कप के मारे, तब जाने निश्चर संगारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नाम राम कर दूता। कि मैं तो हनुमान जी कब से आपका इंतजार कर रही हूं कि आप आएंगे और मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी, और मैं आज धन्य हो गई, मैंने राम के दूत को देख लिया, धन्य है प्रभु श्री राम। तो यहां हम पुनः स्थापित कब हो सकते हैं, उसके भी दो कारण समझाने की कोशिश की गई है। नंबर 1, प्रार्थना और पुरुषार्थ में समन्वय हो। लंकनी में पुरुषार्थ भी है और यहाँ प्रार्थना भी की उन्होंने हनुमान जी से। यहाँ जोर पान कर विनय सशंका, हाथ जोड़ करके उन्होंने अपने संशय को दूर करते हुए प्रणाम किया और उनसे फिर कहा कि मुझे ऐसा बताया गया था। तो हमें पुनः स्थापित होने की, अपने विषयों से बाहर अपने विकारों से बाहर निकलने की क्षमता को जगाने का प्रेरणा दी गई है। इसीलिए सुंदरकांड हमारे जीवन में सदैव सब काम सुंदर करता है, क्योंकि वह हर बुराई को दूर करने का कोई ना कोई हमें उपाय साथ साथ बताता है। तो यहाँ हमें क्या बताया गया कि आदमी को अपनी गलतियों से हारना नहीं चाहिए, उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये बात हम साथी क्या करते हैं, जो यहाँ हमें समझाने का प्रयास किया गया है, वह है अच्छे समाज का प्रभाव। लंकनी और हनुमान जी के बीच जो संवाद हुआ, हनुमान जी ज्ञान है और लंकनी अज्ञानता है। जब अज्ञानता पर ज्ञान का प्रहार हुआ तो उसके विषय और विकार सब निकल गए। तो उसके विषय और विकार निकलने के लिए क्या हुआ, ज्ञान का प्रहार होना आवश्यक है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमें अपनी अज्ञानता को दूर भगाने के लिए, अपने विषयों को दूर निकालने के लिए, अपने दुष्कृत्यों को दूर करने के लिए, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए, अच्छी आदत अपनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी संगत को बदलना आवश्यक है। और यहां भी हमें यही समझाया गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तो यहां लंकनी हनुमान जी से कह रही है कि हे तात, मुझे स्वर्ग में जो सुख मिलता है वह भी यदि मैं एक तरफ इस तुला में रख दूं और एक तरफ में जो सत्संग का सुख है उसे एक तरफ रख दूं, तो स्वर्ग के सारे सुख छोटे पड़ जाएंगे। तूल नताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। और लव भी कितना, लव एक समय को नापने की पुराने जमाने की इकाई है, जब लोग दिन, पहर, घड़ी इन सब का पालन करते थे। आज हम जो एक सेकंड के भी 20वें हिस्से तक तो नापने की बात करते हैं, हमारे उस समय का लव उससे भी छोटा है। तो यदि हम क्षण मात्र के लिए भी सत्संग के नजदीक आ जाते हैं, अच्छे लोगों के नजदीक आते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें अच्छा सीखने को मिलता है। इसीलिए हमें सदैव अपनी सोसाइटी अच्छे लोगों के साथ सत्संग का पालन करें। इसी रामचरितमानस में जो नवदा भक्ति का सूत्र है, वहां भी सत्संग की बात की गई है। उसमें से भी एक भक्ति वही है कि हम सत्संग का पालन करें। और इंग्लिश में भी एक कहावत है, ए मैन नोन बाय हिज सोसाइटी व्हाट ही कीप्स। हम वही हैं जिस तरह की सोसाइटी हम में रहते हैं, जिस तरह के लोगों के अपने इर्द गिर्द हम डेवलप करते हैं। देखिए, भाई बहन आपको जन्म से मिलते हैं, ये कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो जन्म से मिलते हैं, लेकिन दोस्त का रिश्ता ऐसा है जो आप स्वयं बनाते हैं। किसको दोस्त बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको दोस्त रखना है, किसको कल से छोड़ देना है, यह पूर्णतः आप पर निर्धारित है। तो आप उसी को बनाइए जिसको
आपकी नेचर मैच करती है। इसके लिए मैं एक और बात कहूँगा, जो हिंदी में एक बात कही जाती है, क्योंकि हमें मनोवैज्ञानिक तरीकों को समझना बहुत ज़रूरी है, कि बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीने वाले को, शराब पीने वाले शराब पीने वाले को, भांग पीने वाला भंगोड़ी को तुरंत पहचान लेता है, लेकिन साधु साधु को नहीं पहचानता। क्यों? इसका भी एक मनोवैज्ञानिक कारण है, क्योंकि ये जितनी भी हमने बात की है सब बुराई है, और बुराई आदमी अकेला नहीं ओढ़ना चाहता, बुराई को बांटना चाहता है, कि मैं ही नशेड़ी नहीं हूं, देखो वो भी नशेड़ी है, मैं ही बीड़ी नहीं पीता हूं, वो भी बीड़ी पीता है, मैं ही भांग नहीं खाता हूं, वो भी भांग खाता है। तो जितनी भी बुराइयां हैं उनमें आदमी सोसाइटी को इसलिए जल्दी पहचानता है, इसलिए इकट्ठी करता है कि बुराई को आदमी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, बुराई को बांटना चाहता है कि मैं ही ऐसा नहीं हूं ऐसा, जबकि अच्छाई का श्रेय स्वयं लेना चाहता है, उसमें किसी को साझीदार नहीं बनाना चाहता। जैसे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो दूसरे को ज्ञानी कहते ही उसको अच्छा नहीं लगता। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सिंह का वाली बात की थी, वह यहां लागू होती है। तो ज्ञानियों को या समझदार लोगों को इकट्ठा करना इसलिए मुश्किल है कि वह उसका एंजॉयमेंट, उसका फल अकेला खाना चाहते हैं। तो हमेशा सोसाइटी में बनाते समय हमें इन दोनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या हम बुराई को बांटकर इकट्ठा कर दिखाना चाहते हैं, या अच्छाइयों का फल अकेला खाना चाहते हैं? उसी तरह से हम अपनी सोसाइटी का चयन करते हैं, तो हम हमेशा अच्छे लोगों से, जिनसे हमें अच्छी सीख मिलती हो, वही मित्र बनाएं, वही शास्त्र पढ़ें, वही किताबें पढ़ें, वही हम नेटवर्क देखें। आज वर्तमान में जो सोशल मीडिया के नाम पर इतना हमारा समय बर्बाद किया जा रहा है, हमारे माइंड को इतना पॉल्यूटेड किया जा रहा है, इतना प्रदूषित कर दिया गया है कि हम सही और गलत का अंतर करना भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी खराब है। हम गलत तरीके की चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, हम दूसरों पर हंसना पसंद करते हैं, खुद की अच्छाई ढूंढना नहीं चाहते, खुद की कमजोरी पर नहीं हंसना चाहते, दूसरे की कमजोरी पर हंसना चाहते हैं, अपनी कमजोरी दूर नहीं करना चाहते, दूसरे की कमजोरी पर हंसना चाहते हैं। तो समाज में इन चीज़ों से बचने के लिए हमें सुंदरकांड के एक एक शब्द का मतलब समझना आवश्यक है। आज हमने इन दो दोहों से प्रयास किया कि हमारे जीवन में सुंदरकांड के इन दो दोहों से किन किन चीज़ों को हमें ठीक करने की प्रेरणा मिलती है, और यदि हम मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझते रहें और अपने जीवन में उतारते रहें, करते रहें, तो हमें सफलता पाने से, प्रसन्न रहने से, प्रसन्न चित्त रहने से, आनंद, सुख, वैभव के साथ जीने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हमें सुंदरकांड के एक एक दोहे की व्याख्या को आराम से सुनना है, समझना है, केवल रट्टाफिकेशन नहीं करना है। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। शीघ्र मिलेंगे आपसे अगला अंक।